तो आवाम पे बहुत मुश्किल वक्त है। और कुदरती आफात भी ट्रिगर ना हो जाए, मुझे ये भी ख़तरा है कि इन पे इस तरीके का ये कोई बहुत बड़ा हमला कर दें। लेकिन ये जब प्रोग्राम देख रहे हैं उस वक्त तक मुझे लगता है, क्योंकि मून सैटर्न इकट्ठा है इस वक्त उस प्लेसमेंट पे, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि कोई बड़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग न्यूज़ हो कल 2 दिनों में। आज जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मसला इसका ये है कि ये जहाँ कहेगा वहाँ कराने सुलह जाएगा, करा के जंग आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। मुझे नहीं लगता कि अब किसी तारुफ के उसामा साहब मुताज हैं, सारी दुनिया को पता लग गया है उसामा साहब की जो कैलकुलेशंस हैं इस टाइम पाकिस्तान में। अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर की मैं बात करूं तो वाहिद उसामा साहब हैं जिनकी जंगों की प्रिडिक्शन सबसे जबरदस्त हो रही है, चाहे वो अमेरिका के हवाले से हो, इसराइल के हवाले से हो, पाकिस्तान के, इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हो। उसामा साहब इस टाइम टॉप पर जा रहे हैं। नेतन्याहू का हमने जायका डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन मैं आपको डेट बताता चलूं। आज 19 जून स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान में, जुमेरात का दिन है। रात के 12 बजे हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब ये प्रोग्राम आप तक पहुंचे कुछ खबरें, डेवलपमेंट्स चेंज हुई हो। लेकिन अब की जो डेवलपमेंट्स मेरे पास आई हैं, इसराइल की तरफ से अब ईरान पर अटैक स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, इनका नाम है आयतुल्लाह खमनाई, उन जहां पर वो रह रहे हैं उनके बंकर के पास कहा जा रहा है कि हमला किया गया है। जिस जगह पर वो मौजूद है अपनी फैमिली के साथ, इस टाइम पे ये न्यूज़ आ रही है, इसराइल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, चैनल 12 के नाम से है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका बोल रहा है कि खमनाई साहब ने डेथ वारंट पे अपने साइन कर दिया है सरेंडर ना करके। पहले ट्रंप साहब नहीं थे बीच में, उसामा साहब ने 2 दिन पहले प्रिडिक्शन दी कि जी ट्रंप आपको नजर आएगा साथ, और आज देखे डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ है। और दूसरा आपको एक और चीज बता दें, ये प्रेडिक्शंस है नाजरीन उसामा साहब की, ये कोई मजाक नहीं है, ना तो ये तुक्का है, ये एस्ट्रोलॉजी है। और दूसरा आपको बताते चले कि इसराइल में इस टाइम में ट्रंप के बैनर लगे हैं तल अवीव शहर में, और वहां पर लिखा है मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्या है ये, अमेरिका को जानबूझ के इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है इसराइल की तरफ से कि फिनिश करें जॉब को। मतलब इसराइल हार मान चुका है, ईरान से हार चुका है, उसको ईरान बेकाबू हो चुका है उससे। अब वो अमेरिका के पैर पकड़ा है, भाई इसको क्या हो रहा है, ये हमें बचाओ इनसे, ईरानियों से। और दूसरी बात आपको बताते चले कि 10 बजे रात को, जो ये रात की 10 गुजरी है, इसमें नेतन्याहू ने आम इजलास भी किया, अंदर मीटिंग भी की है अपने बंकर में जाके अपने सिक्योरिटी वालों के साथ। और उसके बाद जो इजराइल मीडिया कह रहा है रिपोर्टेडली, इसका मतलब है, मतलब कि बयानी तौर पे हो सकता है, यानी ब्लफ है, मे बी। ये मे बी का वर्ड जो है ना ट्रंप को पता है ना नेतन्याहू को पता है कि खमनाई साहब किधर है। ट्रंप ने तो बोला था हमें पता है तुम्हारी लोकेशन का है, हम जब चाहें तुम पर वार कर सकते हैं, लेकिन मैंने रोका हुआ नेतन्याहू को, इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन इसका जो मैसेज आया है इजराइल मीडिया का, मे बी कि जी उस पर हमला किया जा रहा है। अब इजराइल स्टेटमेंट दे रहा है न्यूज में, जो कि एयरफोर्स रजीम टारगेट को हमने निशाना बनाया है, और तेहरान में यासिर शामनी स्ट्रीट है, यहां पर भी जो डिफेंस सिस्टम है एयरफोर्स का या उनका तेहरान में, उस पर भी हमला किया गया, वहां से धुएं के बादल उड़ते हुए नजर आए हैं। अच्छा जी, इजरायली डिफेंस फोर्स कंफर्म तेहरान के अंदर मिलिट्री ट्रैक किया है, और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब उसामा साहब से मैंने प्रेडिक्शन लेनी है, इस टाइम हम जायचे अब उसामा साहब से खुलवाएंगे। इस टाइम ईरान का जायचा क्या कहता है, इस टाइम पे इसराइल का जायचा क्या कहता है, इस टाइम पे रशिया ने भी बीच में मजम्मत की है, इसराइल को भी फोन किया है, ट्रंप को भी कॉल किया कि जंग खत्म करो, ये चीज गलत है। लेकिन इस टाइम पे कोई किसी की नहीं सुन रहा, ईरान भी नहीं सुन रहा। ईरान कह रहा है हम तैयार हैं, हम इसराइल को खत्म करके ही छोड़ेंगे। और इसराइल ने समझा था कि ये हमास होगा, इसको हम जैसे गजा पे हमने वार की है इजी, लेकिन यहाँ पर ये बेवकूफ को नहीं पता चाइना साथ है, पाकिस्तान साथ है, उसके अलावा आपके मुस्लिम ममालिक 21 मुस्लिम ममालिक इस टाइम ईरान के साथ हैं। इसका मतलब आप जंग को बढ़ा रहे हैं। सारी बातें उसामा साहब से जानते हैं और नई प्रेडिक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ईरान का जो जायचा 1 अप्रैल 1979 से 3:30 बजे, और तेहरान डेफिनेटली वो बनता है ल्यू असेंडेंट। और ल्यू असेंडेंट अगर उसको मान लिया जाए
तो ये कुछ अगले दिन किसी ने मुझे भेजा हुआ था कि जी एस्ट्रोलॉजर आए बाएं शाएं कर रहे हैं यहाँ के जो है ना बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं कि जी ईरान का तो किसी को डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता और इसी तरीके से इजराइल की भी नहीं पता, तो हमने फिर इसीलिए उस पर बात नहीं की। तो इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। तो उनके लिए अर्ज है कि ये लीव असेंडेंट पढ़ लें, मून टॉरस पढ़ लें इसको, ईरान को। और टॉरस ही के तहत मैं इसको कहता हूँ कि इसका पाकिस्तान, इंडिया, मैं इन तीनों को ही टॉरस मानता हूँ। और टॉरस वाली हरकतें हो रही हैं तो फिर चलो, फिर अगर आप लोग नहीं मानते तो प्रेडिक्शंस दे देते ना। आप लोग जो मानते थे इसीलिए गलत हुई ना, समझ रहे हैं? तो जो जो मान रहा है चलो उसको रीड कर लो। बहरहाल इसका अगर तो इनकलाब इस्लामी से इसको चेक करें तो जब रजा शाह पहलवी का डाउनफॉल हुआ, नया एक ईरान की हुकूमत जन्म लेती है, तो उस हिसाब से देखें तो ये फिर लीव असेंडेंट बनता है। और आज अगर ये लीव असेंडेंट है, मून टॉरस तो अफेक्ट डेफिनेटली अपनी जगह। तो फलक जब ये आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त दोपहर के होंगे, मेरा ख्याल है 1-2 बजे लगेगा ये प्रोग्राम। जी जी। आपको उस वक्त तक काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि कोई बहुत बड़े क्लस्टर बम या बंकर बस्टर बम या एटॉमिक ही टाइप कोई उस जगह पे जहाँ एटॉमिक था वो फट जाए, मतलब मारे बंकर बस्टर या क्लस्टर या कुछ इस तरीके का। क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ बम्स होते हैं ताकि वो एक फटे जोर लगाए, दूसरा फटे, इकट्ठा फटे, फिर ग्रुप फटे, फिर वो जैसे कहते हैं ताकि वो बेसमेंट को तोड़ने के लिए होता है, जैसा हसन रसूलुल्लाह साहब की शहीद करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था। और खामनाई साहब तो डेफिनेटली पहले ही अपने आप को वो पासदारान इनकलाब को कमांड दे चुके हैं कि डायरेक्ट आप लोग फैसले लें। अगर मिसाल के तौर पे मेरे से कम्युनिकेशन उस तरीके से बाहम नहीं भी होती, और ईरान का काफ़ी जानी नुकसान हो सकता है। और ये तकरीबन जो अगर ये लीव असेंडेंट के हिसाब से देखें इसको, तो आवाम पे बहुत मुश्किल वक्त है। और कुदरती आफात भी ट्रिगर ना हो जाए, मुझे ये भी ख़तरा है कि इन पे इस तरीके का ये कोई बहुत बड़ा हमला कर दें। जालिम लोग हैं ये लोग, काफिर शैतान लोग हैं, और ये बहुत बड़ा अटैक कर दें जिससे हिल जाए धरती ज़मीन इस तरीके से। और फिर मेरे जुमले याद आए कि मैं क्यों कहा करता था कि इकट्ठे 1000-2000 इकट्ठा मार के परे करो बस, याद है? ये इसीलिए कहता था कि उससे कम से कम जो रेशो है वो बढ़ेगी। अब रेशो ये बननी है कि 100 वर्सेस 25, क्योंकि फ़लस्तीन ये जो है इसराइल नाम उन्होंने सही किसी ने किया है, इसराइल, वही लिया करें क्योंकि यूट्यूब वरना वीडियो ही रोक देता है इसको। और अच्छा है, चलो इससे हम प्रोग्राम भी कर सकेंगे और जिक्र भी तरीके से जला कटा हो जाएगा। तो जो इसराइल है उसने तो सालों तैयारी की है, उसके बंकर्स देखे नीचे 6-7 लेयर्स नीचे बने हुए हैं, और उसकी तैयारी का आलम ये अवामी तैयारी, और नीचे जी टीवी चल रहे हैं और जनाब जी पूरा माहौल बना हुआ है। और बाकी पूरी दुनिया माशाल्लाह, पाकिस्तान ईरान ने तो सोचा भी नहीं है कि हम भी न्यूक्लियर हैं अगर, या इस तरह से हमारी दुश्मनियां हैं न्यूक्लियर कुव्वतों से। तो अब भी मरियम नवाज का मैं सुन रहा था कि फिर कोई ट्रेन चला रहे हैं, वो अल्लाह का नाम मानो, ज़मीन में उतरो, ज़मीन के अंदर बड़े शहरों में अंडरग्राउंड बनाओ, क्योंकि जो ममालिक ये होते हैं न्यूक्लियर होते हैं जिनके ख़तरात या खुद हामिल या दुश्मन भी तो न्यूक्लियर ही होता है ना उनका, तो उनको अंडरग्राउंड बनाने चाहिए, टनल्स, ट्रेन। ये कोई बेवकूफ़ नहीं थे कि उनके पास कोई वो ऊपर चला नहीं सकते थे, वो चलाना चाहते तो बहुत ऊपर चला लेते, लेकिन उन्होंने अक्लमंदियाँ इसलिए की हैं ताकि अपने शहर ही नीचे छुपा लेंगे किसी जंग की सूरत में, किसी नागहानी इस तरह के मामलात में। और ये टनल्स लंदन के पहले जंगों में भी बड़ी काम आई थी। अब हमने पढ़े ना जंग अजीम दोम और अव्वल और सारी, तो उस हिसाब से फलक बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी रेट देख रहा हूँ ईरान में। बस अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कि शहादतें कबूल करे, और मुसलमान की मंजिल है, मैं समझता हूँ आज उनकी कल हमारी बारी है, बचना किसी ने भी नहीं है। बस तैयारी की बात है, जितनी अच्छी कर लेंगे। और आपको अल्लाह को प्यारे क्यों नहीं होना जी, पहले ये बताएं ना। आपको जन्नत में जाने का शौक है लेकिन आप मरना नहीं चाहते, चेक करें ना, मुनाफिकत देखें। आपको जन्नत में भी जाना है, अल्लाह को प्यारे भी होना है,
और मरना भी नहीं चाहते। तो इसका मतलब है दाल में काला है। तो आज से अपना वो दाल का काला दुरुस्त कर लें, अल्लाह ताला से जुड़ें, अपने मामलात बेहतर करें, सबसे माफ़ी मांग लें, सबको माफ़ कर दें, सबसे माफ़ी मांग लें, सबको माफ़ कर लें और तौबा ताइब हो जाएं और शैतान से पनाह मांगना शुरू कर दें और अपनी जो खुराक शुराक या बैकअप शैकअप है वो इकट्ठे कर लें। और देखिए उसमें बेबसी की मौत तो ना हो ना, आप लोग लड़ मार के मरें वो अच्छा है। तैयारी करें, जुलाई आपका महीना है आप लोगों के लिए है जुलाई, अभी जून की बात है ये पूरा। अभी देखना अमेरिका में, बल्कि एक आज मुझे कहीं से इतला आई है, एनोनिमस के नाम से एक ग्रुप है अमेरिकन, वो ना ऐसे मास्क वास्क लगा के आवाज़ें बदल के जारी करते हैं। तो उन्होंने, एनोनिमस ने कहा है कि अमेरिका में भी हमले होने वाले हैं, फेक फॉल्स फ्लैग लाइक पहलगाम, और उसके नतीजे में फिर कई अरब ममालिक और फिर जंगों में, और ये सारी कहानी जैसे 9/11 बनाया था। अब हम तो पहले कह चुके हैं भाई अमेरिका में एहतजाज भी है, पाकिस्तानी हशर भी है, उसमें शोर शराबा भी दिन ब दिन, ये चीज़ें तो होनी है, इसलिए कोई नई बात नहीं है, ये हो सकता है कभी भी उधर इस तरीके का दहशत गर्दी का वाक़या और सारे मामला। लेकिन ये जब प्रोग्राम देख रहे हैं उस वक्त तक मुझे लगता है, क्योंकि मून सैटर्न इकट्ठा है इस वक्त उस प्लेसमेंट पे, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि कोई बड़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग न्यूज़ हो कल 2 दिनों में। आज जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम तो खबर से पहले खबर देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है 12 बजे लगना है कि 4 बजे लगना है कि एक दिन आप तो कैलकुलेशन देती हैं। आप 2 दिन बाद लगा दीजिएगा, समझे ना। हमारा काम करंट न्यूज़ तो नहीं है ना, हमारा काम तो फिर भी आगे की बात ही करना है ना। तो हम जब मर्जी करें, आगे की बात वो आउटडेटेड इंशाल्लाह उस तरीके से होती नहीं है। तो बहुत ज्यादा दुनिया पहली बात, अच्छा खतरा है, ये 2 दिनों में खतरा है, अगले 2 डेज। वैसे तो अभी खतरा से सब भी खतरे में है, लेकिन अभी इनके लिए बहुत बड़ी अमवात हो सकती हैं। इवन के गजा के नंबर से तो ईरान का नंबर बढ़ सकता है। अच्छा, तो ईरान जो है वो मुकाबला तो करेगा, फिर इसराइल का भी नुकसान तो होगा, फिर अमेरिका का भी नुकसान होगा डेफिनेटली। लेकिन देखिए तैयारी का फर्क है ना, नुकसान तो होगा, उनके 25 जाएंगे, इनके 100 जाएंगे, बस ये रेशो होगी, लेकिन जाएंगे। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है इस टाइम पे, ये जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव ही, कि अमेरिका का एक जहाज है जो न्यूक्लियर पावर जो बनाता है, जो मतलब फेंकता है न्यूक्लियर को, वो इस टाइम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उस पर लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं जो कह रहा हूँ फिर सुबह तक हो सकता है आपको पता चल गया हो। ये जा रहा है, अब ये किधर जा रहा है ये अब जरा मैं डिटेल देखूंगा, लेकिन ये इस टाइम पे कह रहे हैं कि इस टाइम निकला है कहीं पे, तो इस पर ट्रम्प को रीड करो, ट्रम्प खुनसी आदमी है। ट्रम्प को रैबर ने पिछले दौरे हुकूमत में कहा था कि वो पागल है, मेरी उससे बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं सुनता। मतलब जापानी वजीर आजम भेजा था ट्रम्प ने इधर खामनाई साहब के पास, तो इन्होंने कहा था वो पागल है, उसकी बात छोड़ो, अपनी कोई बात करनी है तो करो। वो जहर उसके अंदर है और वो जहर अब वो निकालेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो इसीलिए उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो मेंटली, और उस अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझ के ट्रम्प का ये हशर किया है, उनके मकसद पूरे हो रहे हैं। वादे जो थे कंट्रीज से, मुल्कों से फंस जाते हैं ना आप वादों में, वो वापस हो गए, नए मुआहदे करो, पागल आ गया। अब पूरी दुनिया की उसने डायनामिक्स हिला दी हैं, एक काम नहीं कर सका ना, यूक्रेन रशिया बंद करा दी, गजा फलस्तीन की जगह ईरान को लपेटा हुआ है, उधर से पनामा कनाल ले ली, ग्रीनलैंड ले लिया, चाइना की टैरिफ और मामला हल कर लिए, कहीं भी नहीं। पाकिस्तान इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कश्मीर का मसला हल कराने। मोदी ने कहा हम किसी तीसरे को नहीं मानेंगे इसमें। अब इसका मतलब है यहाँ भी जंग कराएगा, पक्की ठक्की। तो मसला इसका ये है कि ये जहाँ कहेगा वहाँ कराने सुलह जाएगा, करा के जंग आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती ये है कि इसको खुद ही दुनिया इतना गंदा करे, ये खुद ही इतना गंदा हो जाए कि हमारी पब्लिक को होश आ जाए, अमेरिकन को, कि भाई ये जो एस्टेब्लिशमेंट के को हरा के जो आया था नमूना, ये क्या है। असल में वो ये बाबर कराना चाह रहे हैं अमरीकी अवाम को। तो अब अमरीकी अवाम देखो कैनेडियन दुश्मन हो गए,
मैक्सिकन दुश्मन हो गए, चाइनीज दुश्मन हो गए, यूरोप नेटो उसने दुश्मन कर लिया, यूरोपियन इसका मुंह देख रहे हैं, अकेले अकेले जाके मिन्नतें कर रहे हैं, ये मुकर गया नेटो के पैसों से। अच्छा, इसके बाद यूक्रेन रशिया में इसने क्या किया है देख लो। तो ओवरऑल ये एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है, इसने पंगे ही करने थे। मैंने वैसे ही बताया था हरामी है, इसका कोई वो नहीं है, चार्ट ही इसका बोलता है कि ये हरामी है। तो इसने तो बहुत बड़ा, मैंने कहा था नुकसान यार, इसका चार्ट एक दफा डिस्कस किया मैं कि इसने बहुत खून बहा के जाना है। वही लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे ट्रम्प का दायचा बताने का, जबकि आपने किया था डिस्कस। हाँ, तो पिछले पढ़ा होगा ना प्रोग्राम, वो लिंक दे दिया करो नीचे, 2-4 कॉपी पेस्ट करके पुराने एंड स्क्रीन लगाया करो। बल्कि अभी नेतन्याहू वाली और ट्रम्प वाली उनसे कहो कि एंड स्क्रीन लगा दें लोगों के लिए। तो ठीक है, मैं अपनी टीम से कहता हूं कि ट्रम्प हरामी है, एक तो जायचा इसका बताता है कि ये हरामी है, दूसरा मुझे लगता है कि इसके हाथों बहुत खून बहना है, और अब मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट में ये ईरान में भी अपने हाथ रंगेगा और बहुत बड़ा ब्लड शेड आ रहा है, बहुत बड़ा। आप फलस्तीन को भूल जाएंगे। लेकिन इनका क्या नुकसान देखते हैं इसराइल का? उनका भी उतना ही नुकसान, मतलब रेशो मैंने कहा 70-30 की है, लेकिन इसराइल का भी अब कख नहीं रहना। इसराइल का मकसद ही ये था कि पूरे अरब को किसी न किसी दिन ट्रिगर करके उनको उनके इसराइल से डरा के असले के ऑर्डर पकड़ना। अभी तो मुझे लग रहा है इराक के जरिए हमला करेगा अमेरिका, और इराक पे फिर ईरान वापस मारेगा, इसी तरह कोई और मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये इसने बढ़ाते चले जाना है बस। अब ये यमन भी आ गया बीच में, इस टाइम लेटेस्ट अपडेट आ रही है, यमन भी मैदान में आ गया। तो है ही है ना, वो तो कब से लगा ही हुआ है ना, यमन तो लगा ही हुआ था। असल तो इनकी बात है, बर्तानिया का इंतजार करें कि बर्तानिया अब अपना क्या हिस्सा मिलाता है। यूके का जायचा क्या कह रहा है? यूके का जायचा तो अभी नहीं देखा। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तगड़ा है, अभी उसका टाइम अच्छा है। लेकिन कुछ लोग यूके का जहाज वहाज इधर भेजे हुए हैं, एक्टिवेट हो जाना है उसने भी। ये सारे मिलके ही वारदात करते हैं, सूरों की तरह ना, सूअर जैसे इकट्ठे शिकार करते हैं ना, ये वैसे ही करेंगे। ये तो अब अच्छी खबर ये थी कि अफगान तालिबान ने भी कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान ने भी कहा है, चाइना भी, रशिया भी, और कई लोग टॉन्ट कर रहे होते हैं कि चाइना रशिया आगे आएंगे नहीं आएंगे। भाई आगे कैसे आना है उन्होंने? मिसाइल जो F-35 जो गिरा होगा वो कैसे गिरा होगा, हमने राफेल कैसे गिराया होगा, किसी ने क्या कैसे किया होगा, तो पीछे टेक्नोलॉजिकल मदद है ना। अब चाइनी आगे कर दे, ईरानियों से पहले गोली चाइनी खाएंगे, ये कौन से मुल्क में होता है? कई मैंने साइंसदान देखे टीवी पे कि जी वो ईरान इंतजार में है चाइना और रशिया के, ऐसे नहीं होता ईरान इंतजार में है चाइना और रशिया के। वो भाई पहले आपने ही लड़ना होता है, वो तो पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट या यूएनओ की मदद या यूएनओ लेवल पे ही वो कर सकते होते हैं। ठीक है। और दूसरी ये है कि ये जो देखो ये सारी की सारी जो सूरत हाल बन रही है ना, इसने आखिर 2-4 और मुल्कों को अंदर करना है, इन्वॉल्व करना है। बस उसको देखें कि वो अब इराक आता है, और करीबी कौन सा मुल्क है जो आएगा, अमेरिका जिसके जरिए आगे बढ़ेगा, और कांट कर उर्दन हो सकता है वो, और मिस्र हो सकता है वो, कोई ना कोई मुल्क है। इराक तो पेट है, बाकी देखो क्या बनता है। चले समझ साहब, आपकी ये कैलकुलेशन है। दूसरा मैं आपको नाजरीन को भी बताता चलूं कि ये जंग जो है नाजरीन बढ़ रही है, और इसके एकदम आगे आप सबके सामने भी आ रहे हैं। और उसके अलावा 60% शिपिंग रेट का इस टाइम जो फ्यूल का पावर है, फ्यूल की जो चीजें तबाह हुई है उसकी वजह से शिपिंग रेट 60% बढ़ गया है। यानी कि जो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले मामला शिपिंग के जरिए होते थे, वो चीजों में अब इजाफा होगा, महंगाई बढ़ेगी। ये एक खबर भी आ रही है कि उसका रेट उसको बढ़ाया जाए वालों को कि चावल के कंटेनर और अपने सामान इकट्ठे करके रख लो। अब वो महंगाई की तरफ जाएगी बात। दुआएं देंगे जब देखेंगे मिर्चें 4 हाथ में लेके आ रही होगी माई, 4 भिंडियां पकड़ के, 2 टमाटर पकड़ के गोरी है तो वो महंगी हो जाती है, सब्जी महंगी हो जाती है, और बड़ा कुछ महंगा हो जाता है, सारा कुछ इधर से ही जाता है। तो समझ साहब अगर दुनिया का जायचा देखे, क्या दुनिया खत्म होने की तरफ आ रही है? भाई हिम्मत कर, अभी इतनी जल्दी ना दुनिया खत्म कर। अभी ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के कमेंट्स है। चल फिगर बता देता हूँ, मोटा मोटा लिख ले।
पहली जंग अजीम में 1.5 से 2% आबादी का गया था, यानी कि उस वक्त 2 बिलियन की आबादी थी, तो 2 करोड़ 2.25 करोड़ गया था, बराबर उतना करोड़ फौजी करोड़ सिविलियन। 1939 में यही फिगर 3 गुना बढ़ गया, 2 की जगह 6 से 8 हो गया। 6 से 8 कितने सालों में? तकरीबन 21 सालों में। इस टाइम हो गए 80 साल बाद जंग आई है, 80 साल बाद, तो 6 करोड़ की जरब दे लो, 6 चौके 24, 24 करोड़ खतरे में है। अब उसमें से 12 करोड़ कोई 6 7 8 करोड़ फौज लगाओ, बाकी सिविलियन लगाओ, क्योंकि जब थोड़ी तादाद होती है तो बराबर नंबर होता है, जब आबादी बड़ी होती है तो फिर आबादी ज्यादा जाती है। अच्छा, उस वक्त इतने मौलिक हथियार नहीं थे, आज उससे बड़े मौलिक हथियार पड़े हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये जो आबादी है तकरीबन 24 करोड़ लोग इस जंग की भेंट चढ़ेंगे, इससे बड़ा नंबर हो सकता है, कम नहीं होगा। 24 करोड़ पूरी दुनिया में अगर देखें, हैं पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ये 24 करोड़ पीपल आप कह रहे हैं नजर आ यार। रहा है। अभी रशिया 6 करोड़ 6 लाख का रशिया का गया है, आपका 8 लाख का यूक्रेन, 6 और 8 14 लाख, तो ये अभी तक चला गया। इसमें भी अभी एक्यूरेट फिगर नहीं है, मेरे हिसाब से कोई 20 लाख होगा, ये खबरें पूरी नहीं देते ना। इधर से फलस्तीन और गजा में भी जो आपको 50,000 और 500 200 किया हुआ, वो भी तकरीबन कोई 80,000 90,000 लाख बंदा गया। फिर आपने इधर का नहीं गिना, लबनान का, यमन का, जो लगातार, और शाम का इतना बड़ा डेथ रोल है, कब से उधर खाना जंगी चल रही थी, वो नंबर गिने अभी। अच्छा, उसके बाद ये सारे का, और अब जो माशाल्लाह ताज़ा फिगर आएगा बहुत बड़ा फिगर होगा, और ये तकरीबन 24 करोड़ भी मैं समझो कि थोड़ा ही कह रहा हूँ। अच्छा समझ साहब, इस सारी सिचुएशन में आप कोई देखते हैं ऐसा को ट्रंप पे हमला? किस पे? डोनाल्ड ट्रंप पे हमला, इस तरह की चीज जायचा उसका ये बता रहा है कि उस पर को हमला किया जाएगा, जैसे खमेनी साहब पे मतलब कि तब्दीली की चीज है, कि इस पे भी तब्दील किया जाए? अगले प्रोग्राम में उसका खोलेंगे जायचा, अगर इतनी है ना तो फिर अगले प्रोग्राम में खोल के बताएंगे। तो नेतन्याहू आपने जब से बताया ना, तो लोगों को ये तक लोग कह रहे हैं, नीचे जो कमेंट्स हैं कि जी सामा साहब आपका मुंह में घी शक्कर, जो आप कह रहे हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो वो तो लोग देखें नाज़रीन, ये एस्ट्रोलॉजी है, इसमें ट्रंप को वैसे ही कहा कि वैसे ही साफ कराना है, तो फिर हम वैसे ही बोल पड़ते हैं, ऐसे तो बोल दोनों जुगाड़ लगते हैं। हाँ, आप तो वैसे भी कह रहे थे वो गौरव आर्या आज के बाद नजर नहीं आया। मैंने कहा ना दोनों जुगाड़ लगते हैं, तो हम फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं वैसे दूसरा काम कर देंगे। खैर, अगले प्रोग्राम में कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और कंट्रीज के वाले से भी, और सबके कमेंट्स का शुक्रिया। आप लोगों की इंकरेजमेंट जो है वो हम सबको एक टीम बनाएगी मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में। हम इसको कि एक फजूल गप्पों का या चस्के का चैनल नहीं होगा इंशाल्लाह, ये आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई का ज़रिया होगा, एक यूनिटी का ज़रिया होगा, और इंतज़ामी लेवल पे जो इमदादें कल को हमें मुस्तकबिल में हालात की जो होंगे दरपेश, उसका ज़रिया होगा। और इंशाल्लाह रहेगी ज़िंदगी, ये सिर्फ गप्पों का प्रोग्राम नहीं होगा, इधर आप लोगों को एक कनेक्टिविटी मिलेगी इधर, और इसमें लेकिन आप लोगों की तरफ यही है, ज़ाहिर बात है, फलक को खुश करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर वो करें जो कहता होता है, और नीचे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों की अप्रिसिएशन से वैसे ही उसका खून बढ़ जाता है, तो उसका और दिल करता है अच्छा काम करने को, तो इंशाल्लाह जारी रखें। देखें, मुसलमान का यही काम है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छे का जवाब अच्छे से दें, इसका मतलब है हसन का जवाब एहसान से दें। और अल्लाह जो कहते हैं युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मोहसिनीन से, जो एहसान करते हैं। और एहसान करते का मतलब जो आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को ये पता है कि जी मैं मर रहा था तो उसने मेरे मुंह में पानी डाला, या मैं बर्बाद था तो उसने मेरी मदद की, ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट। वरना तो फलक, फिर मैं कहूँगा अच्छा फलक कभी तू मरने लगा तो फिर मैं भी तेरे मुंह में पानी डाल दूंगा, नहीं। इसका मतलब यह है कि जो कोई उसने इकदाम किया उसके जवाब में एहसन इकदाम, और अच्छा इकदाम को एहसान कहते हैं, और अल्लाह कहता है एहसान का बदला एहसान है। कोई और अच्छा करे तो उसको और अच्छा दो, ये चेन चल पड़ती है।
तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा इतना रेगुलर हमें इधर फलक शेख पे इसको इतनी मेहनत करते नहीं देखा होगा। ये भी सवाल करके बैठ जाता था बटन दबा के कि जी हाँ जी महीना कैसा गुजरेगा। तो अब ये है कि ये भी मेहनत कर रहा है, आप लोग भी काफ़ी इंटरेक्टिव हो रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका एक सलाम, आपका एक दुआ, आपकी एक फूल ही बेशक भेज देना, वो खून बढ़ाता है, उसको इनकरेज करें और एक अच्छाई की वेव शुरू करें। हम भी आपके लिए कोई एग्जैजुरेशन से काम नहीं लेते, कोई आपको फेक बना के करने की कोशिश नहीं करते, ओरिजिनल कंटेंट और ओरिजिनल मालूमात की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला भी आपके सामने ही है, हम सबको एक जैसे इत्मीनान दे रहा है कि हम सही जो मिल के बैठते हैं वो सही है, वहाँ सही मालूमात मिलती है। तो इसको डेफिनेटली लोगों में भी शेयर किया करें। कमेंट आपका एक अच्छा कमेंट एक अच्छा खैर है, जैसे एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, वो भी सदका कंसीडर होता है, मुस्कुराहट भी। और बस अल्लाह ताला हम सबको जुड़े रहने की, शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखें। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका, और आप जो तरबियत कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया में और इसका आखिरत में भी इसका अजर देगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ है। और नो डाउट नाज़रीन, मैं कब से इंटरव्यूज कर रहा हूँ इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास, आपने मुझे देखा होगा, लेकिन इतनी एक्यूरेसी मैं खुद परेशान हूँ कि उसामा साहब जो भी उनसे वर्ड निकालते हैं, जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं, अल्लाह ताला वो पूरी कर रहा है। ये इनकी माशाल्लाह एक ईमानदारी है, वो ये इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। बाकी मेरी कोशिश होगी कि आपको इंशाल्लाह ताला फेक न्यूज़ ना मिले, अच्छी और प्योर न्यूज़ जो वाकई होगा आपको यहाँ पे पता लगेगा, और ईमानदारी से काम होगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ सर।